प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबका जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन की ग्रेस, उसका रूह पाक आपको आज़ाद करेगा। वो रूह पाक जो आज भी बंधनों से छुड़ाता है, जो आज़ाद करता है, वो रूह पाक आज एकदम से आपको छुएगा और आज़ाद करेगा। और यह वचन आप लोगों की हृदयों की पट्टियों पर लिख दिया जाएगा। और मैं बिलीव करती हूँ यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर तुम्हारी घड़ी महिमा सहित पूरी करेगा। आमीन। जैसे कि पवित्र बाइबल फिलिपियों 4:17 आयत में लिखा है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस एक सच्चाई बता रहा था। तुमने मुझे दान भेजा था जो यरूशलेम में पहुंचा दिया है। पौलुस कहता है, मैं दान नहीं चाहता, मैं यह चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति सुसमाचार के लिए कुछ ना कुछ करे ताकि तुम्हारी ज़िंदगी फल रहित ना हो। परमेश्वर कहती है, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आ सको। वो अगर एक पास्टर है तो उसका फल कलीसिया है। अगर एक बिजनेसमैन है तो उसका फल यह है कि वो अपने बिजनेस में परमेश्वर की महिमा कर सके। मेरे प्रियो, पौलुस कलीसिया से कह रहा है कि तुमने एक काम किया था, अपनी घटी के दिनों में बोया था, अपनी बढ़ोतरी के दिनों में नहीं। इस कारण मेरा परमेश्वर हर घटी तुम्हारी महिमा सहित पूरी करेगा। पौलुस इस कारण कामयाब था क्योंकि दुनिया की चीज़ों को उसने कूड़ा समझ लिया था और अपनी हर ताकत को, हर वरदान को वो परमेश्वर के कामों के लिए, लोगों को बदलने के लिए परमेश्वर में इस्तेमाल करता था। आपकी कुछ चंगियाई ऐसी हो जाएगी जब आपका ध्यान सुसमाचार को फैलाने में लगेगा। कुछ शर्मिंदगी मांगने से ख़त्म नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अपनी ज़िंदगी, अपना पैसा, अपना सब कुछ देने से होगी। और पौलुस कहता है कि अपने उद्धार के कामों को पूरा करते रहो और हमेशा आत्मा में रहो। अपनी आत्मा को परमेश्वर में बनाए रखें। पौलुस कहता है, इस कारण मैंने सारी चीज़ों को कूड़ा समझा, सारा कुछ छोड़ दिया ताकि परमेश्वर के सुसमाचार को अधिक से अधिक फैला सकूं। मेरे प्रियो, जैसा पौलुस था उसी तरह की कलीसिया हर जगह पैदा कर रहा था। अपनी ज़िंदगी का हर एक मकसद रखो कि मैं परमेश्वर से कुछ लूँगा, उसका फ़ायदा मैं परमेश्वर के साम्राज्य को दूंगा। चाहे गवाही लूँगा तो गवाही दूंगा, जो आशीष लूँगा तो परमेश्वर के लिए लूँगा, जो चंगियाई लूँगा वो परमेश्वर के लिए लूँगा, जो खुशी लूँगा वो परमेश्वर के लोगों को बढ़ने के लिए और परमेश्वर के नाम की गवाही देने के लिए। परमेश्वर ने कहा, जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। इसलिए परमेश्वर महिमा सहित अपनी घटियों को पूरा देखने के लिए तैयार रहो। परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा आपके साथ रहे। आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपनी घटी में भी वो बो सकूँ और आपके सुसमाचार को फैला सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आओ मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावन, खुदा मैं इन लोगों के लिए तेरा शुक्रगुजार करती हूँ। खुदावना, जितने लोग यह वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, या परमेश्वर सुने उन लोगों के जीवनों में अपनी ब्लेसिंग को, अपनी मसा को रिलीज़ करना, वो पवित्र मसा देना खुदावन इन लोगों को, जो तूने एलिया को दिया था, जो तूने अलीशा को दिया था खुदावन। जब परमेश्वर बेदी पर आग उतरी खुदावन, तो परमेश्वर वो गैर भाषा से वो तेरी ब्लेसिंग से भर गया खुदावन। वो परमेश्वर आज अपनी आग उतार खुदावन, वो अपना पवित्र मसाज दे खुदावन, इन्हें अपनी आग के साथ, अपनी सामर्थ के साथ भर खुदावन, कि ये तेरे काम कर सके, शैतान की दुष्ट
की हर एक चालें नष्ट की जाए खुदावन, शैतान की चालें जाती रहे होली गोस्ट फायर के नीचे। खुदावन तेरी सामर्थ्य इन लोगों के जीवनों के ऊपर ठहरी रहे, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छू कर आजाद करे। वचन कहता है कि जहाँ कहीं आत्मा है वहाँ आज़ादी है, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ खुदावन की ग्रेस है, वहाँ आज़ादी है। वो लोग बंदरों में नहीं रहेंगे जो खुदावन के पीछे चलेंगे। सचमुच खुदावन, जैसे तूने पौलुस की कलीसिया को खुदावन बढ़ाया था खुदावन, उन्हें परमेश्वर उन्होंने अपनी घटियों में भी बोया खुदावन और उन्होंने ब्लेसिंग को लिया। परमेश्वर हम आपसे वायदा करते हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो हमारी खुशी होगी, चाहे खुदावन हम गमी में होंगे, चाहे हम बीमारी में होंगे खुदावन, मैं वायदा करती हूँ परमेश्वर, या लोग आज तेरे से वायदा करते हैं कि हम चाहे कितने भी डाउन में हो खुदावन, हम तेरे नाम को धन्य कहेंगे, तेरे नाम में बढ़ते जाएंगे, तेरे ही नाम को महिमा देते जाएंगे, क्योंकि तू चंगा कर चाहे ना कर तो भी तू हमारा परमेश्वर है। तू चाहे ब्लेसिंग दे चाहे ना दे तो भी तू हमारा परमेश्वर, तू वो परमेश्वर है जो वायदों का सच्चा है। तूने अब्राहम के साथ वायदा किया और पूरा किया, तूने दाऊद के साथ वायदा किया और पूरा किया। तू आज भी वही परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। तू वायदों का सच्चा खुदा है मेरे जिंदा परमेश्वर, और तेरे वायदे के अनुसार खुदावन खुदा तूने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मैं तेरे वचनों के अकॉर्डिंग मांगती हूँ परमेश्वर, आज मैं अपने लिए नहीं खुदावन बल्कि परमेश्वर तेरी महिमा के लिए मांगती हूँ खुदावन। जितने लोग या वचन सुने या परमेश्वर तेरे नाम की महिमा को देखे, तेरा अनुग्रह इन लोगों के जीवनों के ऊपर ठहरे। जितने जन बीमार हैं यीशु तेरे नाम के द्वारा चंगे किए जाएं, तेरी सामर्थ्य इन लोगों के जीवनों को परमेश्वर, इन लोगों के जीवनों में तेरा बोझ जाए खुदावन, तेरे सुसमाचार को फैलाने का बोझ जाए, तेरे कामों को करने का बोझ जाए। जिस तरह तूने मुझे एक बोझ दिया था परमेश्वर, बाइबल कहती है कि तूने कहा कि तेरा जुआ परमेश्वर जो हल्का है वो परमेश्वर तूने मुझे देने का वायदा किया, वैसा ही जुआ खुदावन परमेश्वर तूने मुझे हल्का जुआ दिया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बल्कि परमेश्वर तेरे जुए में खुदावन सुसमाचार फैलाना है परमेश्वर, वो जुआ इन लोगों को भी दे खुदावन, ताकि ये तेरे नाम की महिमा कर सके, तेरे नाम का सुसमाचार फैला सके खुदावन। इन लोगों के जीवनों को ऐसा बना दे परमेश्वर कि जब लोगों को सुसमाचार सुनाए तो इनकी परमेश्वर लोग जब इन्हें सुने तो वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो खुदावन को और जाने और ब्लेस किए जाए। इन लोगों को ब्लेस करना मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।